प्रिय दोस्तों, आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है। अगर मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही, तो दोस्तों घर में शांति नहीं है, मन अशांत है, तो यह कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं उस देवता की कथा जिन्हें स्वयं देवताओं ने भी सबसे पहले पूजा था। श्री गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और भाग्य बदलने वाले देव कहा जाता है। जो सच्चे मन से गणेश कथा सुन ले, उसके जीवन के बंद दरवाजे भी खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे दिव्य रहस्य के बारे में, यानी कि माता पार्वती जब कैलाश पर स्नान करने जा रही थी, उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उन्हें प्राण फूंक दिए। माता ने कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी भीतर न आने पाए। वह बालक था और साहसी भी था और कर्तव्य को निभाने वाला था। वह नहीं जानता था कि सामने स्वयं महादेव आने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है जब भगवान शिव कैलाश पहुँचे और भीतर जाना चाहा, तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। महादेव क्रोधित हो गए। गणों ने युद्ध किया, पर वह बालक अड़ा रहा। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने उसका सर काट दिया। दोस्तों, माता पार्वती को जब इस बारे में पता चला, जैसे ही माता पार्वती को इसके बारे में पता चला और पुत्र को देखा, उनका विलाप पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। प्रलय की स्थिति बन गई। तब महादेव को अपने कर्म का बोध हुआ। उन्होंने कहा, इस बालक को पुनर्जीवित किया जाए। तो दोस्तों, इसी उपरांत कहा जाता है कि जिस प्राणी का मस्तक उत्तर दिशा की ओर हो, उसे लाया जाए। तो दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि जब भी आप बच्चों के साथ सोएं, माता और पिता बच्चों की तरफ पीठ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी कहानी पर आधारित है, इसी बात पर। तो दोस्तों, जब एक गज यानी कि हाथी मिला और हाथी का मस्तक लगाया गया था गणेश जी के ऊपर। तो दोस्तों, इसी कहानी में क्या था कि जब जंगल में एक हथनी के बच्चा हुआ और वो अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी और इसी उपरांत उनका मुंह अलग दिशा में था। तो सभी सैनिकों ने सोचा कि यही एक मिला है और कोई नहीं मिला। तो उन्होंने तुरंत ही हाथी का सर काट के लेके आ गए। तो ऐसे भगवान शिव ने हाथी का सर लगाया और वह बालक पुनर्जीवित हुआ। महादेव ने घोषणा की, आज से यह गणों का स्वामी होगा, यानी गणपति, और बिना इसकी पूजा की कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होगा, यानी कि इनकी पूजा करे बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बार देवताओं में विवाद हुआ, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कौन करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर निकल पड़े। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए तो माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि है।
देवता चकित रह गए। यही है गणेश जी की अद्भुत बुद्धि। दोस्तों, आप देखेंगे कि भगवान गणेश जी की बहुत से ऐसी चर्चा है जो हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपवास किया। उपहास गणेश जी ने क्रोध होकर श्राप दिया, आज से तुम्हें कलंक लगेगा। यानी कि बाद में दैव करके कहा, शुक्ल पक्ष में तुम फिर चमकोगे। इसलिए कहा जाता है गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है, यानी कि चौथ का चांद नहीं देखते हैं, वो अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहलाता है। क्यों कहलाते हैं वो? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से गणेश जी का स्मरण करता है, उनके रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। व्यापार हो या नौकरी, शादी हो या संतान, सुख, मानसिक शांति हो या सफलता, सबका द्वार गणेश जी ही खोलते हैं। दोस्तों, गणेश जी हमें सिखाते हैं बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है, विनम्रता अभिमान से ऊपर होता है और माता पिता का सम्मान सारी तपस्या से श्रेष्ठ होता है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो समझ लीजिए गणेश जी को आपका नया मार्ग देने आए हैं। दोस्तों, मन में श्री गणेश का ध्यान करते हुए मंत्र को 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप 108 बार वीडियो के लास्ट में करेंगे। उससे पहले जानेंगे उनकी शक्तियों के बारे में। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, दिल तक पहुंच गई हो, तो समझिए गणेश जी की कृपा आप पर बरस रही है। आज बस एक दीपक जलाएं, मन में प्रार्थना कीजिए और देखिए कैसे विघ्नहर्ता अपने आप दूर होने लगेंगे। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें हैं अपने आप दूर होने लगेंगी। तो इसी बात के लिए बोले गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, वीडियो में मंत्र जानने से पहले आप हमारी वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल ज्ञान के सागर को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर करना। यानी कि कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें, ताकि भगवान गणेश के चरणों में आप सभी भक्तों की हाजिरी लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मंत्र शुरू करते हैं। मंत्र हमारा इस प्रकार है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव 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 सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।